भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री का क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। और कल हम लोगों ने चर्चा किया था कैसे भगवान कृष्ण समझाते हैं कर्म ज्ञान 3 प्रकार और कर्म 3 प्रकार, कर्ता भी 3 प्रकार। शायद हमारा कर्ता हुआ नहीं पूरा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण वाला राइट। तो हम शुरू करेंगे। कौन सा श्लोक? अध्याय 18 श्लोक 26 हो गया, 27 से शुरू करेंगे। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रागी कर्म फल प्रेप्सु दुबदा हिंसा आत्मक अशुचि हर्ष शोक अनवित करता राजस परिकीर्तिता। जो करता कर्म तथा फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसिक कहा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसीलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यह संभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। हरे कृष्णा। हाँ, तो जो रजोगुण का कर्ता है वो काम से और काम के फल से बहुत आसक्त रहता है और उन फलों को भोग करना चाहता है। लोभी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फल चाहिए उसको। ईर्ष्यालु होता है और बेईमान होता है, अशुद्ध होता है और सफल हुआ तो बहुत खुश होता है और असफल हुआ तो बहुत दुखी होता है। तो ये रजोगुण में जो काम करता है वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए कोशिश करता है। उसमें कोई जीवन का हायर गोल नहीं है
कि आत्म साक्षात्कार करना है, कृष्ण को पहचानना है, मुक्ति प्राप्त करना है, नहीं। बस मेरा शरीर का सुविधा हो, मेरा इच्छा पूरा हो, मुझे भोग करने के लिए वस्तु मिले, मेरा परिवार मेरे साथ सहयोग करे और अपना घर परिवार से आसक्त रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ूं? हाँ। अयुक्त्या प्राकर्ते स्तभाषतो नैष्कृते कलोसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते। सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतएव गिन रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उससे वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये तमोगुणी का कर्ता जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, शास्त्र में कहा गया ये मत करो और उसी को करता है, और बस भौतिकवादी होता है, ईश्वर के ऊपर आस्था नहीं होती, कृष्ण के ऊपर आस्था नहीं होती, हठी होता है, बेईमान होता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों का अपमान करता है, अभद्र व्यवहार करता है और सुस्त होता है, हमेशा दुखी रहता है, और आज का काम कल, कल का काम परसों, अब तो जीना है बरसों। ऐसा होता है कि ज़रूरी काम भी टाइम पे नहीं करता या ठीक से नहीं करता और उसको टालते रहता है। कोई ना कोई कारण बना रहता है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। तो ये तमोगुण वाले करता। तो ये रजोगुण तमोगुण जैसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छी तरीके से सतोगुण में कार्य करना चाहिए। सेवा भी कर रहे हैं तो सतोगुण में सेवा करना चाहिए कृष्ण के लिए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, भारत में जैसे देखा जाता है कितने ही परिवार हैं जो पूजा पाठ तो जानते हैं, मगर किस मतलब क्यों करनी चाहिए, सिर्फ माता पिता ने सिखाई इसलिए करते हैं, और भक्ति उनमें मतलब श्रद्धा नहीं है। बिना श्रद्धा के बस भगवान को नियमित उनको पूजा करनी है, इतना रहता है बस उनके अंदर भाव। कोई सकाम कर्म भी नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छा की भावना नहीं होती। सिर्फ दैनिक नियम करके बताया है, इसलिए वो उस हिसाब से करते हैं। भगवान का सुबह शाम जोत जलाना, भगवान को भोग लगाना, मतलब केवल कर्तव्य समझ के करते हैं जो। तो ऐसे हम क्या समझेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, श्रद्धा नहीं होती और कर्तव्य कर रहे हैं, ये दोनों मैच नहीं होता है। अगर वो कर्तव्य के हिसाब से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो सतोगुण है कि कर्तव्य समझ के भगवान की पूजा कर रहे हैं। श्रद्धा नहीं है तो फिर वो मैकेनिकल कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है। नहीं, श्रद्धा इतनी है जैसे माँ बाप ने सिखाया, हाँ, तो ठीक माँ है। बाप को करते हुए देखा तो खुद भी कर रहे हैं, तो वो सतोगुण में आता है। अगर वो ठीक से कर रहे हैं तो जितना कर रहे हैं उसी से उनको और आगे बढ़ने में फायदा होगा। हाँ, मतलब उम्मीद की जा सकती है कि वो आगे भक्ति में जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। वो ऐसे लोग हैं जो भक्ति का कुछ अंश कर रहे हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति में बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं।
तो उनको थोड़ा प्रचार किया तो भक्ति में आ सकते हैं। नेक्स्ट। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी जैसे माता जी ने जो क्वेश्चन किया है, अगर वो लोग अगर सिंपल देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कृष्णा की नहीं, देवी देवताओं की, तो उसे भी हम सतोगुण में मानेंगे? नहीं, ऐसे तो जो श्रद्धा है देवी देवताओं के प्रति वो सात्विक होती है, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो भगवान को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वकम, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब नहीं है, पेड़ के जड़ पे पानी डालने के बजाय पत्तों पे पानी डाल रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। मुझे यहाँ पे लिखा हुआ प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। क्या प्रभु ये प्रकृति के गुण और शास्त्र के आदेश दोनों अलग अलग होंगे? हाँ, प्रकृति के गुण यहाँ मतलब, पे प्रभु ये हाँ, एक वाक्य वापस बोलिए। यहाँ पे लिखा हुआ प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट है प्रभु जी। क्या ये तो जैसे लोग बोलते हैं कि जो कि प्रकृति के ही अनुसार से ही आदमी को चलना चाहिए, ये प्रकृति यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है प्रभु जी? नहीं नहीं, ये प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये हमारे पे प्रभाव करते हैं और शास्त्र हमें आदेश देते हैं इनसे बाहर निकलने के लिए, धर्म का कार्य करने के लिए। तो ये लोग सिर्फ अपने गुण के हिसाब से कार्य करते हैं, उसके खिलाफ नहीं कार्य करते हैं, या शास्त्र के उपदेश के अनुसार कार्य नहीं करते। जैसे शास्त्र कहते हैं सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, राइट, नहा लेना चाहिए, जी जी। और इन लोगों का तमोगुण के कारण सुस्ती होता है, सबका होता है। तो जब हम लोगों को सुस्ती होता है, सुबह नहाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम शास्त्र का पालन करके उठ जाते हैं, नहा लेते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ तमोगुण का पालन करते हैं, सुस्ती हो रही है सोते रहते हैं, उठ के नहाते नहीं है, शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, अपने गुणों का पालन करते हैं। समझे फर्क? तो इनके ऊपर जो गुण हावी है, इनके ऊपर तमोगुण हावी है, और शास्त्र में उपदेश लिया गया है कि तमोगुण के अनुसार जीवन नहीं जीना है, अच्छा जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना है। तो ये लोग शास्त्र का पालन नहीं करते, बस वैसे ही रहते हैं। लिखा गया है कि अपना कमरा सफाई करना चाहिए, ये लोग सालों साल गंदे कमरे में रहते हैं। लिखा गया है कि कपड़े धो के पहनना चाहिए, ये कपड़े धो के नहीं पहनते, वही पसीने के कपड़ों के ऊपर परफ्यूम लगा के पहनेंगे या उल्टा करके पहनेंगे। तो शास्त्रों का अवहेलना करते हैं और तमोगुण के हिसाब से जीवन जीते हैं। जैसे आजकल के लड़के लड़कियां हॉस्टल में रहते हैं, वैसे तमोगुण में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत से लोगों के ऊपर जब दुख आता है तो वो भगवान की पूजा के लिए जाते हैं, हाँ, प्रसाद बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, जो भी बोलना है वो बोलते हैं। जैसे शिव की प्रसाद बोला, शिव करते देवताओं की पूजा है, वो दुखी होते हैं जब, और उसके बाद उनमें इतनी श्रद्धा होती है कि उन्हीं देवताओं को मानने लगते हैं। तो उसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे मतलब अगर उन लोगों को? हो जाते हैं, हाँ, उन लोगों को, उनमें हाँ, इतनी श्रद्धा होती है, जैसे शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव में इतनी श्रद्धा होती है कि वो शिव को ही मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो जो श्रद्धा है उनकी देवताओं के प्रति, वो भगवान देते हैं। वो जो पूजा करने का तरीका ज्ञान है वो भी भगवान देते हैं, और जो देवता उसको फल देता है वो भी भगवान ही देते हैं। तो बीच में उनको रिश्वत क्यों देना, डायरेक्ट भगवान की सेवा करना। शुरू में जब से कोई बीमार हुआ ना, उस समय उन्होंने बोला और दी, उन्होंने रिश्वत ही दी उस समय तो, लेकिन हाँ, उसके बाद जब वो ठीक हो गया, उसके बाद इतनी श्रद्धा हो जाती है
कि उन्हीं का जप, उन्हीं की पूजा, उन्हीं का सब कुछ उन्हीं का ही करते थे। हाँ, तो अभी क्या करें, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नहीं तो फिर तो उन लोगों को हम सतोगुणी में या तमोगुणी में किसमें रखेंगे? नहीं, तो श्रद्धा जो है देवताओं में वो सतोगुनी है, लेकिन वो पूरा जीवन जो है वो तमोगुनी है, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसमें। सही ज्ञान नहीं है कि कृष्ण ही ईश्वर है। वो तो अपने इष्ट केवल उनको ही मानते हैं कि शिव हाँ है मेरे इष्ट। हाँ, तो हमें उनको कृष्ण का प्रसाद देते रहना चाहिए, उनको भक्ति में लगाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, बिना डिस्टर्ब करके प्रचार करना चाहिए। ठीक है, हरे नेक्स्ट। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी नेक्स्ट श्लोक पढ़े। माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन बोल रहे थे? प्रश्न है, पढ़ने के लिए बोल रहे थे, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न है हाँ प्रभु जी। जब भगवान स्वयं व्यक्ति को ये बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो देवी देवता का पूजा करे, तो वो उसको ये बुद्धि प्रदान क्यों नहीं करते जो वो उनकी ही पूजा करे? वो भी प्रदान करते हैं ना, लोग लेते नहीं है। किसी की अगर वैसी इच्छा है तो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, तो भगवान उसको वैसी मदद करते हैं। भगवान किसी के काम में अपना पैर नहीं अड़ाते हैं। हर एक को थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया हुआ है, तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके जैसा करना चाहता है भगवान उसको वैसी सुविधा प्रदान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भगवद गीता के द्वारा, साधु के द्वारा ज्ञान देते हैं कि मेरी पूजा करो। लेकिन कुछ लोग तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण में होते हैं, उनको विष्णु पर श्रद्धा नहीं होती, तो वो ऐसा कार्य करते हैं। ये भी 3 गुणों के अधीन है। हाँ, वापस क्या बोले आप? तो ये फिर ये तमोगुणी या रजोगुणी हम किसमें माने फिर इसको? हाँ, तो देवी देवताओं का पूजा नीचे के गुण में आता है ना, तमोगुण रजोगुण में आता है। तमोगुण में। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया देवता में श्रद्धा जो होता है वो सतोगुण होता है, हाँ, और उनकी सेवा करना तमोगुणी है। ये थोड़ा नहीं मतलब सिर्फ श्रद्धा का विभाग जब देखा जाए ना, कि जो जो भूतों में श्रद्धा रखते हैं उनको तमोगुण श्रद्धा बताई गई है, जो असुरों में श्रद्धा रखते हैं वो रजोगुण श्रद्धा है, और जो देवताओं में रखते हैं वो सतोगुण श्रद्धा है, कि कम से कम असुरों और भूतों से तो परे है, सात्विक है। लेकिन जो अपना जीवन ही समर्पण कर दिया देवताओं को, वो सात्विक नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, कि उनमें गलत ज्ञान है कि कृष्णा भगवान है, ये ज्ञान नहीं है। देवता ही भगवान है वो समझ गया है। मोस्ट ऑफ द दुनिया में लोग तमोगुण और रजोगुण के मिलेंगे आपको, सात्विक नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी नेक्स्ट पढ़े। हाँ माता जी, शायद आप बिजली का बिल भरा नहीं लगता है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य पढ़े। ज्ञान है तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो अभी भगवान डिटर्मिनेशन, धैर्य या संकल्प, क्या लिखा है? धृति और इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये भी 3 गुणों में आती है, वो बताएंगे। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूजा के पढ़। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्यभ्यः बंधनं मोक्षं प्रायवेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देशन नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक है। हरे कृष्ण। हाँ, तो सात्विक बुद्धि भगवान बताते हैं कि प्रवृत्तिम निवृत्तिम, इसमें फर्क मालूम होना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, भय अभय, किस चीज से डरना चाहिए किस चीज से नहीं डरना चाहिए, बंधन मोक्षम, कौन सा चीज बांधता है और कौन सा चीज मुक्ति देता है, ये फर्क मालूम होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। बुद्धि का काम है ये दोनों चीज़ों में फर्क करना और सही निर्णय लेना। तो व्यक्ति जब शास्त्रों के अनुसार करता है तो वो करने योग्य कार्य है, और जो शास्त्रों के विरुद्ध होते हैं वो न करने योग्य कार्य है। जो शास्त्रों के विरुद्ध शास्त्रों में बताया गया तो भी छोड़कर उसके विरुद्ध करता है वो फंसता है कर्म के बंधन में, और शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है तो मुक्त होता है कर्म के बंधन से। तो जो ऐसी बुद्धि होती है वो सात्विक होती है, हमको फंसाती नहीं है, हमको मुक्त कराती है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है प्रवृत्ति कहते हैं उसे, तो प्रवृत्ति मतलब करणीय कार्य है। हाँ, करनी, हाँ, करने जो कर सकते हैं। प्रवृत्तिम निवृत्तिम, प्रवृत्ति मतलब जो करने वाले, निवृत्ति मतलब जो नहीं करने वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसका मतलब है कि जो भी मनुष्य है उसके लिए भगवान की भक्ति करनी है तो शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। तब शास्त्रों में भगवत गीता सफिशिएंट है या और भी शास्त्र पढ़ने अनिवार्य है जिससे हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से भगवान की भक्ति कर सकें? हाँ, तो भागवत भी पढ़ना चाहिए, श्री चैतन्य चैतामृत भी पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी की किताब पढ़नी चाहिए। ये कोई बोझा नहीं है, इसी में तो आनंद है। समय चाहिए ना सब चीजों के लिए। हाँ, बहुत समय है। भगवान प्रभुपाद जी को लिखने को समय मिल गया तो हमको पढ़ने को मिल जाएगा। एक जीवन में हो जाएगा, समय निकालना चाहिए। हाँ, हो जाएगा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी से पिछले श्लोक में बुद्धि और धैर्य के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें बुद्धि तो समझ में आ रही है, जो इस तरह की प्रवृत्ति निवृत्ति को डिफरेंशिएट करना, भय को डिफरेंशिएट करना। धैर्य समझ में नहीं आ रहा। धैर्य अभी भगवान 3 श्लोक बताएंगे बुद्धि के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, फिर 3 श्लोक बताएंगे धैर्य के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनकी श्रद्धा सतोगुणी होती है, और जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उनकी श्रद्धा प्रभु जी दिव्य होती है। तो प्रभु जी यहाँ पे दिव्य के तो कार्यकलापों का वर्णन नहीं है, मतलब रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के सारे कार्यकलाप का वर्णन दिया है। तो ये कुछ समय बाद भगवान ये सब ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। इसके बाद भगवान भक्ति योग की बात करेंगे, जिसमें दिव्य कार्यकलाप की बात होगी। और प्रभु
क्योंकि सतोगुण में ही फिर वो कृष्ण भावना भावित और कृष्ण की भक्ति के बारे में भी बता देते हैं। हाँ, क्योंकि हम भक्ति दिव्य गुण में डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते ना, तो कम से कम सतोगुण में आना चाहिए। डायरेक्ट ट्रांसेंडेंस में हम आ नहीं सकते क्योंकि हम बद्ध आत्मा है, तो कम से कम सात्विक रहना चाहिए। तो सात्विक का जो ज्ञान है वो हमें फायदा करता है, और सात्विक में रहकर और ऊपर उठना चाहिए, दिव्य गुण में शुद्ध सत्व में जाना चाहिए। ठीक है, हरे नेक्स्ट। पढ़े नेक्स्ट। हाँ जी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हाँ, तो रजोगुण वाली बुद्धि मतलब धर्म अधर्म के बीच में फर्क नहीं मालूम, दोनों सही लगते हैं या दोनों गलत लगते हैं, या क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी कंफ्यूजन है, उलझन है, समझ में नहीं आता है, लगता है दोनों नहीं करें, लगता है दोनों करें। तो ये रजोगुण वाली बुद्धि है जो फर्क नहीं कर पाती, दोनों सही लगता है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बड़े नेक्स्ट श्लोक प्रभु जी। हाँ जी। अधर्मं धर्मं इति या मन्यते तमसा आवृता सर्व अर्थान् विपरीतान् बुद्धि सा पार्थतामसि। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वे पार्थ वे तामसी है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तामसी बुद्धि की जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। ये उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। ये सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। हरे कृष्ण। हाँ, तो तामसिक बुद्धि है कि जो धर्म को अधर्म मानते हैं, फुल कॉन्फिडेंस होता है कि अधर्म है, और अधर्म को ही धर्म बोलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस होता है कि यही धर्म है। तो ये मोहग्रस्त अज्ञानग्रस्त हमेशा गलत दिशा में जाती है तामसिक बुद्धि, कि सत्य को असत्य मानते हैं, असत्य को सत्य मानते हैं, साधु को साधा आदमी मानते हैं और साधा आदमी को भगवान मानते हैं। हमेशा गलत रास्ते पर लेके जाता है उसकी बुद्धि। तो ये तामसिक बुद्धि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो पिछला वाला था कि जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि रिलीजन क्या है और रिलीजन क्या है, वो राजसिक बुद्धि है। तो कभी कभी नियम आग्रह आ जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये नियम सही है या ये नियम सही है। तो उस केस में तो जो आचार्य बताते हैं कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, तो हमें गुरु से पूछना चाहिए। जैसे मैं अभी सोच रहा था कि भीष्म पितामह का जो एग्जाम्पल था, जब द्रौपदी उनके पास गई थी तो वो द्रौपदी उनसे पूछ रही थी कि सिंस युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार गए तो क्या वो अब मेरे को दाव पे लगा सकते थे। तो भीष्म पितामह कहते हैं लेकिन पत्नी हमेशा अधिकार में होती है पति के, तो वो आपको दाव में लगा सकते थे। एक रीजन ये है, और दूसरा ये है कि वो पहले हार गए थे तो नहीं लगा सकते, वो नियम आग्रह में फंस गए थे। तो ये भी हम कह सकते हैं कि रजोगुण वाली बुद्धि है, ये एग्जाम्पल से। नहीं, भीष्म पितामह की अगर बात कर रहे हैं तो वो महाजन है और वो हमको सिखाने के लिए ये सब लीला है। लेकिन हाँ, जब धर्म और अधर्म का फर्क नहीं समझता है व्यक्ति को, सिर्फ एक इवेंट से नहीं, पूरे जिंदगी में, ऐसा नहीं कि मंडे को समझ रहा है ट्यूसडे को नहीं समझ रहा है, तो मंडे को सात्विक है ट्यूसडे को राजसिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर धर्म और अधर्म का फर्क नहीं समझ रहा है व्यक्ति को, हमेशा उलझन में है, तो राजसिक है। हो सकता है सालों साल ऐसा चल रहा हो, फिर एक दिन साधु मिला, उसको 1 क्लास 2 क्लास सुना
और उसका उलझन दूर हो गया तो वो सात्विक बुद्धि में आ सकता है। ठीक है धीरज? प्रभु जी, एज पर इवेंट हो सकता है कि इस इवेंट के लिए हमारी बुद्धि राजसिक है, एक इवेंट के लिए तामसिक है, या पर्टिकुलर इवेंट के लिए कभी कभी हमें समझ में नहीं आता। नहीं। एक और सात्विक में भी कभी कभी उलझन हो सकता है क्योंकि अभी हम मैच्योर नहीं हुए, लेकिन कम से कम हम शास्त्र का पालन तो कर रहे हैं, राइट? जैसे कोई नया नया डीटी वर्शिप सीखता है, यस, तो आरती स्टार्ट करने के दौरान उसको कुछ उलझन आ सकती है, जिसको हम नहीं बोलेंगे वो राजसिक बुद्धि वाला है, क्योंकि वो नया नया सीख रहा है, सब कुछ मालूम नहीं है उसको, स्टूडेंट है, तो किसी से पूछ लेगा, बात खत्म हो गया, राइट? प्रभु जी, इवन डिवोटीज में भी जैसे ना दो व्यू होते हैं। जैसे भगवत गीता में हम कोई अच्छा पॉइंट दिखता है तो नीचे नोट्स में पेन चला देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता भगवान ही है और भगवान के ऊपर पेन चला रहे हैं, तो ये दोनों बड़ा ही सटल पॉइंट है। तो यहाँ पर भी जो चला रहे या नहीं चला रहे वो भी राजसिक, किसी से हम भेद नहीं कर पा रहे कि चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, तो वो इसमें कह सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, जब भक्तों में ऐसा होता है ना, तो पहला ये है कि कोई एडवांस है और कोई एडवांस कम है, तो उनमें विचारधारा का फर्क हो सकता है, क्योंकि उनका देखने का नजरिया कृष्ण के प्रति अलग होता है। दूसरा आता है कोई ज़्यादा ज्ञान से सोचता है, कोई ज़्यादा भावुक होता है। कोई ज्ञान से सोचता है कि कृष्ण तो मेरे पिताजी हैं, उनके गोदी में मैं बैठा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कोई सोचता है कि नहीं, भावुक होता है कि नहीं, कृष्ण को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनका शरीर बहुत नरम है, राइट? तो ये भक्तों का अपना अपना भाव से होता है, और किसी को सही गलत नहीं समझना चाहिए। हमें एक गुरु से सलाह लेना चाहिए और उनके हिसाब से कार्य करना चाहिए, या हमारी जितनी समझ है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। उलझन है तो पूछना चाहिए। तो ऐसे विचारधारा तो दो इंडिविजुअल लोग हैं, दोनों अच्छे भक्त हैं, लेकिन दो इंडिविजुअल हैं, तो दोनों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण इनफाइनाइट है, कोई भी उनको इनफाइनाइटली समझा नहीं है, सब लोग फाइनाइट ही समझते हैं, राइट? तो अपने अपने भाव के हिसाब से विचारधारा अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं कि गलत है सही है, वो भाव के हिसाब से। तो प्रभु जी, जो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जैसी ये पर्टिकुलर वो है पॉइंट, ये राजसिक बुद्धि में नहीं आता है, इसका मतलब? नहीं, राजसिक बुद्धि में आएगा कि वो धर्म और अधर्म के खिलाफ, धर्म और अधर्म करना नहीं करना, इसमें उलझन है। ये तो अभी तक स्टूडेंट है, इसके लिए उसको ट्रेनिंग नहीं हुआ है, इसके लिए उसको उलझन है। देखिए, जब कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर आ जाते हैं। उसमें भी होता है 3 गुण, लेकिन ये ज्ञान मार्ग, ये सब ज्ञान मार्ग हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आ जाता है। लेकिन इसके जो सतोगुण के लक्षण है, ये भक्तों को मदद करते हैं, वो अपनाने चाहिए। रजोगुण तमोगुण को छोड़ना चाहिए। तो हमने कम से कम धर्म तो जान लिया ना कि कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करना है मुझे। अभी सेवा में उलझन हो रहा है क्योंकि अभी तक हम बराबर सीखे नहीं है। अगर कृष्ण की सेवा करूं या नहीं करूं, भगवद गीता पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, सही है क्या नहीं, वो राजसिक बुद्धि है। और भगवद गीता पे अंडरलाइन करूं या नहीं करूं, धर्म तो निश्चित हो गया ना कि कृष्ण की सेवा करना है, गीता पढ़ना है, धर्म निश्चित हो गया। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। प्रभु जी, अगर उसमें जैसे ये प्रैक्टिकल है, कभी कभी हो जाता है, मान लो दूध है, दूध में चींटी गिर गई। अब ये कभी कभी सोचना हो, या ठीक है चींटी को हटा के दूध का भोग लगा सकते हैं, लेकिन चींटी वो उसमें गिर गई तो दूध को भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दूध को फेंक भी नहीं सकते। तो ये इसको, क्योंकि ये एक तो दूसरा डिसीजन है कि भोग ना लगाओ, वो तो रिलीजन हो गया, एक है कि भोग लगाओ, ये रिलीजन हो गया। तो इस यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं इस एग्जांपल से? देखिए, जैसे समझो कहाँ जाना है क्लियर नहीं है, आप मतलब गोल क्लियर नहीं है। कहाँ जाना है क्लियर हो गए, लेकिन बस से जाना है, कार से जाना है, अभी तक क्लियर नहीं है। तो दोनों में व्यवहार सेम लग रहा है कि क्लियर नहीं है।
लेकिन एक बार तो गोल पक्का हो गया, अभी तो बड़ी बात नहीं है ना, बस पहुंचना है। उसी तरह एक बार कृष्ण गोल पक्का हो गया तो धर्म आ गया हमारे हाथ में। धर्म अधर्म का फर्क नहीं है, अभी उसके डिटेल्स का फर्क है, क्योंकि अभी तक हमारी ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ, या बुद्धि विकसित नहीं हुआ, या प्रॉपर सीखे नहीं, या हमारा अभी तक श्रद्धा पक्का नहीं हुआ। तो इसको इस श्लोक के अनुसार नहीं बोलेंगे कि राजसिक है वो। हाँ, कम ज्ञान है उसको वो हिसाब से बोलेंगे कि अभी सीखा हुआ नहीं है। और किसी से पूछ लेगा तो समझ जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, राइट। अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं 255 जाएगा कि 256 जाएगा, बोलेंगे देखो राजसिक बुद्धि है, राइट। वो तो धर्म अधर्म की बात के लिए है, सही गलत की बात के लिए है। ये कंफ्यूजन तो हर जीव में होता है, हर बद आत्मा में होता है, क्योंकि वो 3 गुणों के अधीन है। ठीक है? यस प्रभु जी। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है धीरज, आप सोचेंगे, हम वापस चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो जैसे मेरे को महाजन का एग्जैक्ट मतलब, जैसे हम भीष्म पितामह के लिए यूज करते हैं कि वो महाजन थे, महाजन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है प्रभु जी? मुझे मालूम नहीं है। महाजन मतलब महान व्यक्ति, महात्मा, महान साधु, धर्म का ज्ञाता, कृष्ण का शुद्ध भक्त। तो उनको समझने के लिए हमें साधारण नियम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लीला करते हैं हमको कुछ सिखाने के लिए। वो 3 गुणों के परे होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे पढ़े? हाँ जी, आगे पढ़े? हाँ जी। धृता यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन विचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। योग तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थिर रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर रहता है। ऐसी धृति सात्विकी होती है। अविचारणीय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सूचित करता है कि कृष्ण भावना में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान अभी 3 गुणों में धृति बता रहे हैं, डिटर्मिनेशन, कि जो धृति टूटती नहीं है, योग अभ्यास के द्वारा पक्का रहता है। योग अभ्यास मतलब कृष्ण से, ब्रह्म परमात्मा भगवान, इनसे जुड़ने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो क्रिया फॉलो करते हैं, और इस धृति से, इस संकल्प से वो अपने मन और इंद्रियों को दमन में रखते हैं। कि ऐसा नहीं जीव ने जो बोला वो खाया, मन ने जो बोला वो किया, नहीं, हाँ या नहीं बोलते हैं कि नहीं ये ठीक है, करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। देखिए, बुद्धि में मालूम है मांस मच्छी नहीं खाना है, लेकिन जीव ललचा रही है, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए नहीं बोलने के लिए, गलत संग को नहीं बोलने के लिए। तो वो जो धृति है, जो मन और इंद्रियों को संयम में रखती है, मन और इंद्रियों को सिर्फ कृष्ण भावनामृत में रखती है, कृष्ण की सेवा करने के लिए, और कहीं नहीं जाना है, वो सात्विक धृति है। ठीक है, कोई प्रश्न? नेक्स्ट पढ़े प्रभु जी। हाँ। ययार्थ धर्म कामार्थं प्रत्याधारित अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी रते सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है
तथा जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती हैं वह रजोगुणी होता है। हरि कृष्ण। हाँ, तो जिसका संकल्प ये होता है कि बस पैसा कमाना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, धर्म अर्थ काम करना है, वो रजोगुणी है। उसका पूरा जीवन, उसका मन, उसका इंद्रियां सब इसी में रहती हैं कि कुछ हल हासिल करना है, धन हासिल करना है, नाम हासिल करना है, यश हासिल करना है, बंगला हासिल करना है, गाड़ी हासिल करना है। वेरी मटेरियली एम्बिशियस पीपल काफ़ी डिटरमाइंड रहते हैं। सुबह जल्दी उठकर बिजनेस पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, प्रोजेक्ट अचीव करते हैं, टारगेट पूरा करते हैं, पैसा कमाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन योग नहीं, कृष्ण से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं, या भक्ति से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं, या आध्यात्म से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं, तो ये रजोगुणी है। पूरी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए सिर्फ मेहनत करते हैं। श्रम है वही केवल, गधा मजूरी करते हैं पूरा दिन। ठीक है, नेक्स्ट। यथा स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुक्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य, इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विकी हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी वृत्ति वाले कहे जाते हैं। हाँ, तो ये धृति, तामसिक धृति मतलब जो सिर्फ बड़ा बड़ा सपना ही देखते हैं और दुखी रहते हैं और विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, मोह में रहते हैं कि पूरे दुनिया को जीतना है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन करते कुछ नहीं है, बस होते रहते हैं। और जो भी इंद्रिय तृप्ति इनको प्राप्त होता है उसका बहुत गर्व होता है उनको। तो ये तामसिक धृति है, तामसिक डिटर्मिनेशन। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक मिनट, कि इसका मतलब ये नहीं कि सत्व गुण वाला सपना नहीं देखता है। सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सोता है वो ज़्यादा सपना देखता है। तो तामोगुण में ज़्यादा सोना होता है। जब ज़्यादा सोना होगा तो स्वप्न भी ज़्यादा होगा। तो ये दिन भर सोते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ये तामसिक लोग हैं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा कि उनमें बुद्धि नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी बुद्धि सतोगुण में हो, मतलब उनको ज्ञान हो और उनका डिटर्मिनेशन तमोगुण में हो। मैं धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल सोच रहा था कि उनको ज्ञान तो था कि मोह नहीं होना चाहिए और पांडवों को राज्य देना चाहिए, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेशन था वो मोह था, वो दुर्योधन के प्रति था। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बात है ना, बुद्धि है लेकिन कार्य नहीं कर रहे बुद्धि के हिसाब से, तो बुद्धि नहीं है बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र को बुद्धिमान कहेंगे क्या? बोलेंगे बुद्धि नहीं है इसको, राइट? मतलब मैं रोड पे हूँ, बीच में कार आ रही है, मुझे बुद्धि है कि ये कार मुझे टक्कर मारेगी, मैं मर जाऊंगा, फिर भी मैं रोड पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं डिटरमिनेट नहीं हूँ, हिलने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। तो आप क्या बोलेंगे? बुद्धि नहीं है इसको? हाँ, डिटर्मिनेशन तो तामसिक है ही, वो तो है ही क्लियर। तो फिर बुद्धि भी नहीं है ना। मैं रोड पे खड़ा हूँ, पीछे से कार आ रही है, मेरे पास बुद्धि है कि ये मुझे मारेगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे पास डिटर्मिनेशन तामसिक है, मैं हिलने को तैयार नहीं हूँ, सोते रह रहा हूँ मैं या खड़े रह रहा हूँ मैं। तो आप तो क्या बोलेंगे? बुद्धि नहीं है इसको, राइट? बुद्धि का एक्सेस नहीं किया उसने। हाँ, तो बुद्धि का यूज नहीं किया तो बुद्धि नहीं है, ऐसा है। या प्रभु जी, जैसे रावण का एग्जांपल है, रावण तो पंडित था, उसको पूरा ज्ञान था, फिर भी उसने तामसिक कार्य किया। हाँ, तो क्योंकि वो तमोगुण से भरा पड़ा था। मतलब वो
डिटर्मिनेशन तामसिक है और बुद्धि सात्विक है, ऐसा कैसे? नहीं नहीं, बुद्धि भी तामसिक ही हो गई ना, क्योंकि धर्म अधर्म का फर्क नहीं पहचान पाई ना। दूसरे की पत्नी को हाथ लगाना अधर्म है ना, बलात्कार करना अधर्म है। इसलिए कहना कि मेरे पास बहुत खाना है लेकिन मैं तो अभी भूखा हूं, कौन विश्वास करेगा ये बात पे? खाना है तो खाओ ना, बात खत्म करो ना। ठीक है? यस प्रभु जी, जैसे हम कार्य तो मतलब भगवान से संबंधित करते हैं सारे, मतलब और सोचते कुछ और मतलब कुछ ना कुछ मन में चल रहा होता है, मतलब दुनिया जहान की बातें, तो मतलब फिर हमारा कार्य कैसे सात्विक होगा या? सेवा बोल रहे हैं आप? सेवा? हाँ, जैसे दिन में मतलब भगवान की पूजा है, भोग है, या और भी कोई सेवाएं जो करते हैं, लेकिन मन कहीं और घूमता रहता है। तो देखो, भक्ति जैसे मैंने पहले बताया, भक्ति को 3 गुणों में समझना है तो थोड़ा अलग है। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं और मन कहीं और चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है उसके ऊपर है। अगर वो किसी के विरुद्ध गुस्से में या ईर्ष्या से चल रहा है तो वो तमोगुणी है। अगर कुछ फायदा प्राप्त करने के लिए चल रहा है तो वो रजोगुणी है। और अगर मन इसमें चल रहा है कि भगवान का कर्तव्य पूरा करके कुछ और करूं मैं, या बस ये कर्तव्य पूरा करूं मैं ताकि मैं दुखों से दूर हो जाऊं, तो वो सतोगुणी है। ठीक है? लेकिन हाँ, वो शुद्ध भक्ति नहीं है क्योंकि हम भगवान पे फोकस नहीं है। धीरे धीरे हो जाएंगे, हमको प्रयत्न करना चाहिए, बिना अपराध का जप, बिना अपराध का सेवा करना चाहिए। तो प्रभु जी, पूजा सेवा तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही करते हैं, बाकी सारा दिन तो घर परिवार बच्चे और या और भी मतलब मंथन चलता रहता है। हाँ, और तो लेकिन कोई और सेवा करनी हुई तो वो हमारे विचार, हमारी मतलब सोच पे हावी रहते हैं। हाँ, इसके लिए बाकी सब कम करना चाहिए और जो कर रहे हैं उसका फल भगवान को देना चाहिए। तो बाकी जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आखिरी फल भगवान को देना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपको तात्पर्य का जो लाइन है यहाँ पर, सोपन का अर्थ है अति निद्रा। फिर अति निद्रा मतलब ज्यादा सोना या जागते समय भी जो है अपना ख्याली पुलाव पकाना? दोनों। वो भी सोना ही हुआ ना। डे ड्रीमिंग कहते हैं उसको। अच्छा, ये तो इसका मतलब क्या प्रभु जी क्या कहते हैं, जो ज्यादा सोता है वो मतलब जो है तमोगुणी है, या जो जागा हुआ है लेकिन अपनी प्लानिंग बना रहा है जीवन की, भौतिक इच्छा को पूरी करने की? दोनों तमोगुण है। अच्छा, दोनों स्वप्न ही है ना। ठीक है, दोनों है आपके हिसाब से। लेकिन आगे लिखे बाबा जी ने कि लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, मतलब जो व्यक्ति अधिक सो भी रहा है तो कैसे भी भौतिक वस्तुओं को अधिक भोग पाएगा वो? नहीं, वो सोना भी भोगना है ना, कि मेरे पास अच्छा रूम है, पंखा है, एसी है, अच्छा बिस्तर है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं सो रहा हूँ, और बहुत गर्व है उसको इस बात का। और जब उठता है तो भोग करता है, उसका भी उसको गर्व होता है। तामसिक व्यक्ति ऐसे ही होता है, बस अपना सोचता है कि पड़ोसी से तो अच्छा मेरा है। राइट? तो राजसिक व्यक्ति पैसे कमाने के कंपटीशन में रहता है, तामसिक व्यक्ति सोने के कंपटीशन में रहता है। और जब जीत जाते कंपटीशन तो गर्व होता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ। सुखम इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है
और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चरवण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति में वह बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु का पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तो अभी भगवान कृष्ण हैप्पीनेस, सुख जो है उसको 3 गुणों में बताएंगे। जो एक बद्ध आत्मा सुख के लिए प्रयत्न करता है, इंद्रिय तृप्ति इसलिए व्यक्ति कोशिश करता है कि जब इंद्रिय उनके विषय वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो सुख की अनुभूति होता है। ये काल्पनिक सुख है, असली सुख नहीं है, फिर भी उसको अनुभूति होता है और उसी का वो प्रयत्न करता है। तो वो 3 गुणों में भगवान बताएंगे। और इधर बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसे लोग जो सुख का प्रयत्न करते हैं वो एक महान साधु के संपर्क में आते हैं, और जब महान साधु के संपर्क में आते हैं तो उनको समझ जाता है कि ये तो करोड़ों सालों से दूसरे लोग भी कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है इसका, और इस ज्ञान से वो उसको छोड़कर कृष्ण भावनामृत में आता है। और जब ऐसा करता है तो ये सब सुखों के ऊपर आ जाता है, वो दुखों का नाश हो जाता है, उसको असली आनंद प्राप्त होता है जो कृष्ण की भक्ति में है। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। चर्चित चरवण क्या है प्रभु जी, जो पहले से आदमी करता रहे उसको रिपीट? जैसे मालूम है एक व्यक्ति गन्ने के खेत में गया और गन्ना मालूम है ना, शुगर केन उठाया और उसको उसने चूस के फेंक दिया, थूका। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसी को उठाया, वापिस चूसा कि थोड़ा तो रस रहेगा इसके अंदर, और थोड़ा मिला उसको, फिर थूक दिया उसको। फिर तीसरा व्यक्ति आया, फिर उसी को उठाया, बोला थोड़ा और बचा रहेगा इसमें, और चूसा, और फिर थूक दिया। चौथा आया, फिर उसको उठाया, बोला अरे इसमें कुछ तो बचा रहेगा। इसको च्यूइंग द च्यूड बोलते हैं, पुनस पुनस चर्व चर्वितना। तो ये दुनिया बहुत लोगों ने भोग चुके हमारे पहले, और हम भी भोग रहे हैं, हमारे बाद भी कोई लोग भोगेंगे। तो वापस च्यूइंग द च्यूएट, प्रहलाद महाराज ने बताया, बेवकूफी है, मूर्खता है, सब भोग रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है, सब काल्पनिक है। ठीक है, जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, किसी को प्रश्न है? और हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने में एक बार मतलब प्रभु जी और माता जी की बात बताई थी कि मतलब लेडीज में आसक्ति ज्यादा होती है भौतिक जगत से, कि मतलब बेटी बनती है और आसक्ति कम होती है। प्रभु जी लोगों में भौतिक जगत से आसक्ति कम होती है, इसीलिए बाकी भक्त लोग म्यूट कीजिए। हाँ, वापिस बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने लास्ट टाइम बोला था कि जो माता जी हैं उनको भौतिक जगत से आसक्ति ज्यादा होती है, इसलिए भगवान उनको मतलब फीमेल बनाते हैं, और प्रभु जी लोगों को आसक्ति कम होती है। तो प्रभु जी, जैसे हमने जनरली देखा है मतलब शुरू से कि लेडीज भक्ति लेडीज ही करती है, मतलब पूजा पाठ भी जो देवी देवताओं की करती है वो लेडीज ही करती हैं, जेंट्स लोग तो करते नहीं है। तो अगर वो आध्यात्मिकता में ज्यादा है तो फिर जेंट्स नहीं करते नहीं, तो मनुष्य जीवन मिलने के पहले जो आत्मा साक्षात्कार किया झुका हुआ है उसको पुरुष का शरीर मिलता है, क्योंकि पुरुष के शरीर में शरीर पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, और शरीर से जुड़ी वस्तुएं और
लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, व्यक्ति को समय और सुविधा प्राप्त होती है भक्ति करने का। मनुष्य जीवन मिलने के पहले जो आत्मा इंद्रिय तृप्ति की ओर ज़्यादा झुकाव रहता है उसको स्त्री का शरीर मिलता है, क्योंकि स्त्री के शरीर में ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। पैदा होने के बाद संस्कार के हिसाब से, पिछले कर्म के हिसाब से, संग के हिसाब से उनका नेचर परिवर्तन हो सकता है। पुरुष ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में चला जा सकता है, स्त्री ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन में चली जा सकती है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ तो भी ठीक है। और जनरली स्त्री में पुरुष के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी श्रद्धा होता है भगवान में। पुरुष का ज़्यादा विचार लॉजिकल होता है और स्त्री का थोड़ा भावुक होता है, और भावुक में वो कृष्ण के ऊपर जल्दी विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ वगैरह अच्छी तरह करते हैं। तो ये स्त्रियों का एक फायदा है, सॉफ्ट हृदय जो होता है उसे वो कृष्ण की पूजा जल्दी करते हैं। और पुरुषों का जो पंडितपना होता है कि पहले मैं इसका प्रूफ जानूं कि ये सही है करना, उसमें वो ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो दोनों के अपने अपने पहलू हैं। फिर स्त्रियों को ज़्यादा टाइम लगता है शरीर को संभालने में, परिवार को संभालने में, वैराग्य लेने में या त्याग करने में। कोई चीज़ फेंकना है तो स्त्रियों को टाइम लगेगा सोचने में फेंकूं क्या नहीं। पुरुष थोड़ा जल्दी ही होता है, त्याग वैराग्य जल्दी होता है, घर जल्दी छोड़ सकते हैं। तो ये दोनों का अलग अलग पहलू है, फर्क नहीं है। दोनों को मौका है कृष्ण भावना में भक्ति करके वापस भगवान के धाम जाना। अगर प्रभु जी एक क्वेश्चन और था हाँ। कि मतलब वो देखी नहीं, मतलब कि हाँ वो पूजा पाठ या शा पढ़ते हैं या कुछ भी। क्या क्या आपका आवाज टूट गया बीच में? आपका भक्ति उनकी कैसे आगे और कैसे वो हर एक की भक्ति होती है जब वो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप अपना डिवाइस का कुछ कीजिए ना, बार बार आवाज आ रहा है। ठीक है बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जैसे हमने शुरू से उनको शास्त्र पढ़ते हुए नहीं देखा, पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा, तो हम मतलब वो सन्यास कैसे ले सकते तो नहीं ले हैं? सन्यास लेना घर छोड़ना तो नहीं है, वो घर छोड़ सकते हैं नहीं मगर अटैचमेंट मतलब सन्यास तो नहीं ले सकते ना, वो भक्ति में नहीं है तो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे ना। हर पुरुष को थोड़ी सन्यास लेना है। वो अगर तैयारी नहीं की है तो कैसे सन्यास लेंगे? ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं मैं कि हर पुरुष को सन्यास लेना है। बोला जब लेना है तो उनके लिए आसान होगा स्त्रियों से मुकाबले, लेकिन हर पुरुष नहीं ले पाएगा। ब्रह्मचारी नहीं बना, अच्छा गृहस्थ नहीं बना, अच्छा वानप्रस्थ नहीं बना, बस सन्यास ले लेगा, ऐसा थोड़ी है। कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जब साधु का संग मिलेगा तभी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। वो सिर्फ शरीर मिला है इसके लिए सुविधा मिली है। जैसे स्त्री को शरीर मिला है तो सुविधा है बच्चे को पेट में रखने का। इसका मतलब हर स्त्री माँ बनेगी, कुछ स्त्री शायद नहीं बनेगी माँ। समझ रहे हैं? अरे माता जी आप म्यूट कीजिए, नहीं तो परमानेंट म्यूट कर देंगे, ये ठीक नहीं है। क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो हरे कृष्ण धाम सेवक को सबको म्यूट कराइए, कोई म्यूट नहीं करता है, बार बार डिस्टर्ब होता रहता है। जी मैं म्यूट करता हूँ। सबको म्यूट कीजिए जो क्वेश्चन आंसर करते हैं। कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो समझ गए माता जी कि स्त्री और पुरुष को सुविधा प्राप्त है। पुरुष को सुविधा प्राप्त है कि भक्ति में अच्छा आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसे सुविधा का उपयोग नहीं किया तो फंस जाएगा। फिर यही पुरुष अगले जन्म में स्त्री बनेगा, ऐसा है। मतलब ये पुरुष सात्विक हैं और मैं ऐसे समझ हम लोग राजसी हैं, क्योंकि हमें वो करने की ज्यादा इच्छा है। पुरुष सात्विक हैं तो सात्विक है तो प्रभु जी उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये चीज लेडीज में ज्यादा पाई जाती है बजाय मेंस के। तो अभी क्या करें? नहीं प्रभु जी। तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना आपको, सुविधा है, उनको नहीं सुविधा इस्तेमाल किया तो क्या करें? मौका तो दोनों को मिला है, नहीं किया तो क्या करें?
ऐसे नहीं है कि पुरुष सात्विक है, वैदिक राजसिक है, ऐसे नहीं है। दोनों सात्विक हो सकते हैं, दोनों राजसिक हो सकते हैं, दोनों तामसिक हो सकते हैं। उन्होंने मौका का इस्तेमाल नहीं किया, क्या करें। जैसे मैंने कहा हर स्त्री माँ बन सकती है, लेकिन कोई नहीं इस्तेमाल करती है वो मौका। उसी तरह हर व्यक्ति भक्त बन सकता है, मौका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, आपका म्यूट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आपने बताया जो पिछले जन्मों के भक्ति के कारण जीव को पुरुष का शरीर मिलता है और इसलिए वो सात्विक होता है। और नहीं, ऐसा नहीं बताया मैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष सात्विक है, स्त्री राजसिक तामसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जीव सात्विक राजसिक तामसिक हो सकता है। पिछले जन्म में पुण्य कर्म के कारण मनुष्य शरीर प्राप्त है और झुकाव आत्म साक्षात्कार की तरफ है, तो उसको पुरुष का शरीर मिलता है। झुकाव इंद्रिय तृप्ति की तरफ है, तो उसको स्त्री का शरीर मिलता है। वो सिर्फ झुकाव है। पैदा होने के बाद भक्तों के संग में वो फर्क पड़ सकता है, परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब ये वाली नेक्स्ट बर्थ में कैसा माहौल मिलता है इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा संसार। हाँ, संस्कार क्या है, एसोसिएशन क्या है, संघ कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पिछला कर्म के कारण आपको पुरुष शरीर मिला भक्ति करने के लिए, लेकिन अभी इस जन्म में संस्कार और संघ कैसा मिला, उससे आप और ऊपर जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। लेकिन प्रभु जी थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, पिछले प्रारब्ध के हिसाब से आपने नेक्स्ट बर्थ में फल भोगता है। कहते हैं जो हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया ऐसा गलत, जिससे गांधारी ने क्वेश्चन किया था कृष्णा से, जो हमने तो ऐसे 100 जन्म में कुछ नहीं किया, फिर हमें सारे पुत्र कैसे मार गए। तो कहने का मतलब पहले का संस्कार अच्छा था और उसको भक्ति करने के लिए पुरुष का शरीर भी मिला, और फिर वो पुरुष का शरीर प्राप्त करने के बाद भी फिर वो पद मतलब भक्ति कैसे नहीं कर पाते, तो फिर उसके असर खत्म हो गए ना। नहीं, उसको मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, देखिए, पिछले जन्म का कर्म अच्छा है, लेकिन इस जन्म का संग उससे भी भारी है और वो बुरा है, तो बुराई अच्छाई पे जीत गई और वो ज्यादा बुरा बन गया। जैसे आप सीढ़ी पर हो तो नीचे भी जा सकते, ऊपर भी जा सकते, मौका है आपको ऊपर जाने का, लेकिन आप फिसल भी सकते हो। तो इस जन्म में ऐसे मित्र से मैं मिल गया जो पूरा दिन दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस मछली खाते हैं, और मैं वैसे बन गया तो नीचे चला गया। हालांकि मुझे ऊपर जाने का मौका मिला था, लेकिन मैंने दुरुपयोग करके नीचे चला गया। तो मनुष्य जीवन है जो दोनों है। जानवर के जीवन से आप ऊपर जाते हो। मनुष्य जीवन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वापस नीचे जा सकते हैं या और ऊपर जा सकते हैं। तो मनुष्य जीवन में अगर हम भक्तों का संग लिया तो और ऊपर जाएंगे, अगर पापी का संग लिया तो और नीचे जाएंगे। जी ऐसा सुना है कथाओं में, जो जिसका भक्ति अधूरा रह जाता है उसको नेक्स्ट बर्थ मिलता है ऐसे घर में, ऐसे माहौल में जो भक्ति को पूरा करता है। जिसे प्रैक्टिकल में देखने को भी मिलता है, कोई बचपन से ही इतने डेवलप होता है तो हमारी उम्र तक भी डेवलप नहीं रहता, मतलब होता है। तो फिर कैसे उसको समझेंगे भी, तो मतलब कंट्राडिक्टरी जिस लगता है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। जिसको भक्ति अपूर्ण होता है, अगले जन्म में वो ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसमें भक्ति पूरी करने का सुविधा होता है। अभी वो सुविधा इस्तेमाल नहीं करेगा तो और नीचे जाएगा, इस्तेमाल करेगा तो और ऊपर जाएगा। जैसे किसी ने मंदिर ज्वाइन किया तो उसको मंदिर में मौका मिला कृष्णा का सेवा करने का, मंगल आरती करने का, जप करने का, लेकिन अगर वो पैसा चोरी किया या स्त्री के साथ संग किया तो और नीचे चला गया वो, राइट। तो सुविधा प्राप्त हुआ, लेकिन फिर उसने अपना दुरुपयोग किया ना। उस दुरुपयोग के कारण वो, ऐसे तो रोज होता है ना, रोज सुबह आपको सुविधा प्राप्त होता है कि उठकर जप करने का, लेकिन कभी कभी हम सुविधा का दुरुपयोग करते हैं और सोते रहते हैं। ऐसे तो रोज होता है ना हमारे साथ। तो सुविधा प्राप्त होता है, अच्छे परिवार में पैदा होने का सुविधा प्राप्त होता है,
लेकिन वो सुविधा का दुरुपयोग होता है, इसलिए आदमी और नीचे जाता है। ठीक है, ठीक है प्रभु। ओके, नेक्स्ट। प्रभु जी, जो बलवर्धन प्रभु का क्वेश्चन था, जो आपने जैसे बताया कि अगर थोड़ी बहुत भक्ति की तो हमें सुविधा प्राप्त होता है कि अगला जीवन हमें भक्ति के घर में मिलेगा, और अगर हमने सुविधा का मिसयूज किया तो आप कह रहे हैं कि अगले जीवन में हम और नीचे जा सकते हैं। पर जैसे मैंने ये सुना था कि अगर हमारी भक्ति 10% कंप्लीट हो चुकी है तो भक्ति कभी छीन नहीं होती, अगले जीवन में 11% से चालू होगी, और अगले उसके नेक्स्ट जीवन में हमने सपोज 10% पे ही रहने दी, बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की, तो उसके जो तीसरा जीवन होगा वहां पर वो छीन हो जाएगी क्या 10% से नीचे? नहीं, नीचे जाएगा मतलब गलत संग में पाप करेगा या नियम तोड़ेगा या अधर्म का कार्य करेगा, और उसके बाद फिर जानवर बनेगा, तो वो नीचे गया ना, इवोल्यूशन में नीचे गया। भक्ति 10% रहा उसका, लेकिन फिर मनुष्य से जानवर बन गया। प्रभु जी, ह्यूमन फॉर्म गारंटीड हो जाती है, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। नहीं, उसके अगले थर्ड जन्म की बात कर रहे हैं ना आप। यस प्रभु जी। तो सेकंड जन्म में जब उसको सुविधा मिली और उसने भक्ति नहीं किया, गलत काम किया, पाप किया, तो फिर अगला जन्म वापस जानवर का बन जाएगा वो। तो वो चेतना तो नीचे ही चली गई ना उसकी, हालांकि 10% अभी तक है बैंक में। ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो सकता है 1000 साल बाद भक्ति वापस शुरू करे 11% से वो, लेकिन वो 1000 साल जरूरी थोड़ी वो अमीर मनुष्य ही रहेगा, अपने कर्म के हिसाब से उसका चक्कर चलता रहेगा जन्म मृत्यु का। भरत महाराज इतने महान भक्त के बाद भी हिरन बन गए। भरत महाराज का तो प्रभु जी एक्सेप्शन नहीं, लेकिन हमको सिखाना तो है ना कि ऐसा संभव है। यस प्रभु जी। हाँ जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जिसको आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि रहता है तो वो ह्यूमन मतलब मेल बॉडी मिलता है उसे। तो अगर कोई पहले भक्ति कर चुका है, उसकी इनकम्प्लीट रही है, तो अगले जन्म में उसे फीमेल बॉडी नहीं मिल सकता? मिल सकता है। उसमें जिसकी भक्ति इनकम्प्लीट है उसका भी तो झुकाव होता है ना इंद्रिय तृप्ति की तरफ। और सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है आत्म साक्षात्कार और इंद्रिय तृप्ति। अभी कोई पति है, भक्त है, पूरा भक्ति हुआ नहीं और अपने पत्नी से बहुत आसक्त है और मरने के टाइम पत्नी का ही सोच रहा है, तो अगले जन्म में उसको औरत मिलेगा, लेकिन भक्त के घर में मिलेगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं इसके, सिर्फ एक कारण नहीं होता है। ठीक है। तो मैं जो माताजियां हैं क्लास में उनको बताना चाहता हूँ, ये आप लोगों के खिलाफ बात नहीं चल रही है। भक्ति में पति पत्नी या स्त्री औरत, स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं है, बस उनके ड्यूटीज कर्तव्य अलग अलग है, लेकिन दोनों अच्छी तरीके से भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। इस्कॉन या हम लोग ब्रह्मचारी लोग स्त्रियों के खिलाफ नहीं है या स्त्रियों के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों के शरीर अलग अलग हैं, दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग है, दोनों के कर्तव्य अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सेम आत्माएं हैं और दोनों भगवान के अंश हैं और दोनों भक्ति करेंगे अपने अपने वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, और वो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये कुछ भेदभाव नहीं है, ये बस व्यवहार है कि माँ का पत्नी का कर्तव्य और पति या पिता का कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत् तदग्रे विसमितिः परिणामे अमृत उपमं तत् सुखं सात्विकं क्रोधम् आत्मबुद्धि प्रसादजं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य के आत्म साक्षात्कार दिखाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य शील प्रपात के द्वारा। शील प्रपात की जय।
आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और मुश्किल समान अत्यंत कड़वी लगने लगती हैं, लेकिन यदि कोई नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान बताते हैं जो सात्विक सुख है वो स्टार्टिंग में इंद्रियों को जहर जैसा लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन बाद में अमृत जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा साक्षात्कार की तरफ हमको आगे बढ़ाता है। जैसे भक्ति में बहुत सारे नियम होते हैं, सुबह जल्दी उठना, नहाकर मंगल आरती जाना, बैठकर 16 माला जप करना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन एक बार हम करते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, अमृत की जैसा, और आत्मा साक्षात्कार में आगे बढ़ाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको कड़वा लगे फिर भी भक्ति के नियम पालन करने चाहिए, क्योंकि बाद में मीठा फल प्राप्त होने वाला है, कृष्ण प्राप्त होने वाले हैं, कृष्ण का संग प्राप्त होने वाला है। कृष्ण के साथ जाकर मस्ती करेंगे, खेलेंगे, लड्डू कचौड़ी खाएंगे। इतना अच्छा मौका है, बस कुछ साल का तपस्या है, तो उसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए। तो भक्ति इंद्रियों को दमन करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए होती है, क्योंकि हमारा इंद्रियों और मन अभी विषय वस्तु में होता है। तो जब हम अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल करते हैं, दमन करते हैं, तो हमें पसंद नहीं आता है, तो वो कड़वा लगता है। लेकिन एक बार कंट्रोल हो जाता है और कृष्ण की तरफ आकर्षक हो जाता है तो फिर मीठा हो जाता है। इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखते हुए कि अभी कड़वा है, बाद में मीठा रहेगा, सब नियम पालन करने चाहिए। तपस्या, इसको तपस्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। संगो त्याग यत् अग्रे अमृतोपमा परिणामे विषम इवं तत् सुखम राजस्तम तत्रतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक, विवाह, विच्छेद हो जाता है, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हाँ, तो ऐसा सुख जो इंद्रियों का इन विषय वस्तु के संपर्क में आने से प्राप्त होता है, वो ऐसा लगता है कि बहुत आनंददायक है, अमृत जैसा, लेकिन बाद में वो बहुत कड़वा हो जाता है, जहर जैसा। इसमें आत्म साक्षात्कार का कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, स्त्री पुरुष संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, संभोग करते हैं, तो उनको आनंद आता है। लेकिन बाद में फिर नहीं जमता है, टूट जाता है रिश्ता, दुख रहता है, तो ब्रेकअप जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत कष्टदायक होता है, वो जहरीला होता है। तो ऐसे सुख जो सिर्फ विषय वस्तु से प्राप्त होने वाले हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। अभी हम एक दिन में सब कुछ खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जो भी हमें विषय वस्तु की ज़रूरत है शरीर चलाने के लिए, वो भगवान को भोग लगा कर ही स्वीकार करना चाहिए। और स्त्री पुरुष का संबंध भी है, वो भी धर्म के हिसाब से होना चाहिए, बच्चे पैदा करने के लिए, और उन बच्चों का जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वो लोग भक्ति में आगे बढ़ें। और इस तरीके से भगवान को अर्पण होना चाहिए हमारा जीवन, हमारा गृहस्थ आश्रम है, हमारा ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, वो ठीक है। नहीं तो फिर हम फंस जाएंगे कर्म बंधन में
और फिर सुख दुख का चक्कर चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा और आत्म साक्षात्कार से दूर होते जाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न? बड़े प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोले। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। एक मिनट, कोई प्रश्न है शायद? प्रश्न हाँ। है माता जी आपका? अनुकूल माता जी, प्रश्न है आपका? प्रभु जी बोल नहीं रहे। नहीं है क्या? म्यूट है क्या उनका? हाँ, तो पढ़ने के लिए ना उन्होंने बोला कुछ। ठीक है, पढ़िए। यत्तग्रे च अनुबद्धे च सुखं मोहनम् आत्मना नित्य आलस्य प्रमादबुद्धं तत्तामसम् उदाहतम्। अनुवाद। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह है। उसे ना तो प्रारंभ से सुख मिलता है, ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। हाँ, तो जो तमोगुनी है वो तो बस दुखों से भरा पड़ा है, शुरू भी दुख, अंतिम भी दुख। वो सुस्त रहता है और दुखी रहता है और सोते रहता है, मोह में रहता है, सही गलत का पहचान नहीं होता है, आत्मा साक्षात्कार के ऊपर बिल्कुल भी उसका इच्छा नहीं होता है या मालूम भी नहीं होता है, तो वो तो हमेशा दुखी में ही रहता है। जो थोड़ा बहुत उसको नींद में सुख आता है वो सुख नहीं है, उसका इल्यूजन है, काल्पना है उसका कि मैं सुखी हूँ क्योंकि मैं सो रहा हूँ, ज़्यादा सो रहा हूँ, लेकिन वो सुख नहीं है। उसका जीवन, मनुष्य जीवन वेस्ट जा रहा है। मनुष्य जीवन आत्मा साक्षात्कार के लिए प्राप्त हुआ है और वो वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं, उसका वेस्ट हो रहा है। तो ये तमोगुण में, तमोगुण का सुख है ये। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो तमोगुण का सुख है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी जो तमोगुणी जैसे कर रहे हैं, तो ये भी स्टार्टिंग में उनको अच्छा ही लगता है, जैसे कि वो अब शुरू में जैसे कि वो अच्छा लग रहा है, बाद में वो विष बन जाता है। तो इसमें प्रारंभ से लेके लास्ट तक कैसे, मतलब नहीं, उनको सुख लगता है, उनको तो सुख लगता है, लेकिन ये न्यूट्रल भगवान बता रहे हैं कि ये दुख का ही है। जैसे सुअर विष्ठा खा रहा है, उसको तो सुख लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि ये सुख है क्या? लेकिन प्रभु राजसी सुख भी तो ऐसे ही है, वो शुरू में भी वो राजसी सुख में, राजसी सुख भी ऐसे ही है, उसमें इंद्रिय वस्तु, कुछ एक्टिविटी है, इंद्रिय वस्तु, इंद्रियों के वस्तुओं से संपर्क का सुख है। इसमें तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो आप सही कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ सुख मिलता है, सोने का सुख या सुस्त का सुख, लेकिन इसको तमोगुण इसलिए कह रहा है कि ये आदमी ज़्यादा सोता है, ज़्यादा सुस्त रहता है और आत्मा साक्षात्कार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। राइट? तो एक है कि आप कुछ पैसे कमा रहे हो, वो सुख, और एक है कि आप पैसे गंवा रहे हो लेकिन मालूम नहीं आपको, वो सुख। तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका तो मनुष्य जीवन ही वेस्ट जा रहा है, लेकिन इसको मालूम नहीं है, इसको बस आराम से सो रहा है। आपके घर में आग लगा है और आप सो रहे हो लेकिन सुखी हो, क्या कहेंगे ऐसे सुख को? राइट? चलो पानी डाल रहे हो आप, थोड़ा मेहनत कर रहे हो
और थोड़ा बहुत सामान बच गया आपका, तो आपको लगेगा कुछ हासिल किया मैं। 90% जल गया, 10% तो बच गया। राजसिक कि 10% का खुश है, पानी डाल रहा है, लेकिन 90% चला गया, वो तो दुख है। ये तामसिक वाला तो सो रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे जो कर्म कांड वगैरह करते हैं उससे जो सुख प्राप्त होता है वो किसमें आएगा? वो डिपेंड्स है। वो अगर देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, या स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं, या किसी फल की कामना करने के लिए करते हैं, तो राजसिक होगा। वो अगर असुरिक है, जैसे असुर लोग भी यज्ञ करते हैं कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वो तामसिक है, क्योंकि पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश करते हैं, टेररिस्ट बन जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा 37वें श्लोक में क्वेश्चन है, जो उसमें लिखा है जो शुरू में विष लगता है और बाद में वो अमृत होता है, वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है। तो जैसे आपने बताया कि भक्ति हमें शुरू में करना विष के जैसा लगता है, लेकिन बाद में हमें भगवान का संग मिलता है। तो लेकिन इसमें लिखा है कि वो मोड ऑफ गुडनेस में है, लेकिन जो भगवान की जो भक्ति होती है वो तो तीनों मोड से ऊपर होती है, तो वो मोड ऑफ गुडनेस में कैसे है? नहीं, तो ये कोई भी आत्मा साक्षात्कार का प्रोसेस है ना, उसके लिए है। हम भक्त हैं, इसलिए मैं भक्ति का एग्जाम्पल दिया। आप सही है, भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल ही है, लेकिन उसका उदाहरण जब हम अपने जीवन में उदाहरण देखते हैं कि हम अभी तक ट्रांसेंडेंटल हुए नहीं, तो हमको सुबह उठना ठीक नहीं लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन एक बार उठ के 16 माला जप किया तो अच्छा लगता है। तो वो उदाहरण को रिलेट किया मैं कि तपस्या कोई भी किया आत्मा साक्षात्कार के लिए, तो स्टार्टिंग में कड़वा लगता है, बाद में आनंद देता है। जब हम भगवान कृष्ण से मिलेंगे या देखेंगे उसको, वो तो ये सतोगुण के ऊपर का सुख है, वो तो आध्यात्मिक सुख है, वो तो असली हैप्पीनेस है। तो ये सब उदाहरण दिया हमारे समझ के लिए। तो प्रभु जी, ये मतलब ये एप्लीकेबल दोनों के लिए, मोड ऑफ गुडनेस और जो शुद्ध सतोगुण है, सतोगुण और शुद्ध सतोगुण दोनों के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, सतोगुण में ऐसा होता है, शुद्ध सतोगुण तो अलग ही है, इसके ऊपर ही है, उसमें तो चर्चा ही नहीं है उसका। शुद्ध सतोगुण मतलब मिश्री खाना, कहीं से भी खाओ मीठा ही मीठा है, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। तो भगवान डांटे तो भी आनंद है, और सोते रहे तो भी आनंद है, उठ गए तो भी आनंद है, ऐसा है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, ये है कि उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। तो प्रभु जी, ये आत्मा के बारे में बात हो रही है कि शरीर के बारे में बात हो रही है? शरीर के बारे में। अच्छा, शरीर से उस व्यक्ति को दुख ही दुख मिलता है? हाँ, जो ज़्यादा सोता है, सुस्त रहता है, उस समय उसको अच्छा लगता है, लेकिन आखिर तो उसका काम नहीं हुआ ना, बाद में दुख ही दुख रहता है, काम पेंडिंग रहता है, घर साफ नहीं रहता है, शरीर साफ नहीं रहता है, कपड़े साफ नहीं रहता है, सुस्त की तरह बैठा रहता है, बीमार हो जाता है। मगर प्रभु जी, जन्म से तो हम सभी शूद्र हैं, तो सभी लोग तामसी हैं, तो मतलब आत्मा फंसी हुई है ना, आत्मा दुखी है यहाँ पर। शरीर से तो हम स्वस्थ हैं, सही हैं, अपनी सारी हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो वो इसके लिए राजसिक है ना। अभी जो व्यक्ति राजसिक है, राजोगुण में है, वो अपने सेवास्थ के लिए, अपने विषय वस्तु के लिए प्रयत्न करता है, तो इंद्रिय तृप्ति करता है, तो उसको सुख लगता है। लेकिन यही वस्तु जो हम खरीदते हैं या जो हम हासिल करते हैं, जब टूट जाता है, जब हमारे से चला जाता है, तो हम दुख हो जाता है। तो बचपन में तो तमोगुण में रहते थे हम, इसके लिए बच्चे रहते थे ना। बच्चे का जीवन जो अपना खुजली भी नहीं कर सकता, या जहाँ पर उल्टी करेगा वहीं पर सोना है उसको, जहाँ पर पेशाब करेगा वहीं पर सोना है उसको, वो थोड़ी कुछ खास जीवन है, वो थोड़ी जीवन किसी को वापस चाहिए, वो तो तमोगुण का जीवन है ना। तो उससे हम ऊपर उठे, रजोगुण में आए, अभी हमें सतोगुण में आना है। ठीक है क्या? अच्छा, वापस बोलिए अपना प्रश्न।
जाता है कि यहाँ पे उसकी आत्मा बहुत दुखी रहती है, जो मतलब तमोगुणी व्यक्ति है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति मतलब सुख तो सारे लेता है, और तो फिजिकल तो वो सुखी है, मगर वो उसकी आत्मा दुखी है क्योंकि वो गंदे काम कर रहा है। मुझे ये समझ में आया था। बात ये ना, आत्मा तो बंदी है, आत्मा को सुख दुख का पहचान ही नहीं है। ये सब शरीर के लेवल पे, माइंड के लेवल पे होता है। अभी आप रसगुल्ला खाएंगे, मीठा रसगुल्ला, किसको अच्छा लगेगा? आत्मा को सुख लगेगा या जीभ को? अभी किसी ने गरम गरम कुछ फेंका आपके ऊपर, चटका लगा आग का, किसको दुख होगा? चमड़ी को, मन को या आत्मा को? शरीर को। हाँ, तो ये सब शरीर के लेवल पे होता है। आत्मा तो एकदम पैसे ही बैठी है, आत्मा तो मालूम ही नहीं क्या चल रहा है। आसक्ति के कारण हमको तकलीफ होता है। प्रभु जी, फिर आत्मा बद्ध कैसे है जब उसको कुछ पता ही नहीं है? यही तो बद्ध है ना आत्मा। आत्मा को सब कुछ पता होना चाहिए, सच्चिदानंद मुक्त होना चाहिए, शरीर से परे होना चाहिए, शरीर से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन आत्मा शरीर के साथ फंसा हुआ है। आत्मा शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, दुनिया में नहीं होना चाहिए, गोलोक वृंदावन में होना चाहिए, लेकिन इधर फंसा हुआ है ना, मुक्त नहीं है ना, बाहर नहीं निकल सकता है, वापस वैकुंठ धाम नहीं जा सकता है। आत्मा जेल में है ना। प्रभु जी, फंसा तो तभी है ना जब हम इससे हमें कुछ लेना देना है, तभी तो हम फंसे हैं ना। जब आत्मा को कुछ लेना देना ही नहीं है तो वो तो मुक्ति है। लेकिन ये सब मिथ्या अहंकार के कारण लेना देना हो गया है ना। अभी हम लोग फंसे हुए हैं क्या? नहीं, क्योंकि लेना देना बना दिया ना हमने। अभी आपके घर पे दीवार पे कोई मेहमान आकर थूकेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि लेना देना कर दिया ना उस दीवार से। एक्चुअली आत्मा को क्या फर्क गिरा उस दीवार पे थूका या नहीं थूका, लेकिन उसे बोल दे मेरा दीवार है, कैसे इस पे थूका, नेक्स्ट टाइम आना नहीं घर पे। लेना देना कर दिया ना। वही रोड पे थूकेगा तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लेना देना नहीं है रोड से। ये हमने लेना देना कर दिया ना। ये आसक्ति, इसी को तो आसक्ति कहते हैं कि मेरा घर, मेरा दीवार। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सब कुछ शरीर के लेवल पे ही होता है, तो आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा फिर? वो तो दिन ही है। ये भी तब से सोच रहा था जिससे। बाप रे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षित महाराज पूछे थे सुखदेव गोस्वामी से। सत्य पूछिए तो आते भी नहीं है प्रभु जी। जैसे भगवान कहते हैं जगन्नाथ जी अपना हाथ फैलाए हुए हैं, हमें बुला रहे हैं, लेकिन हमारा एक कदम भी कैसे बढ़ता ही नहीं है। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत बड़ा। सॉरी प्रभु जी, मैंने लाउडली बोल दिया, सॉरी। नहीं, आपका प्रश्न हो गया? हाँ, हो गया। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था, और उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि यही प्रश्न नारद मुनि ने किसी और लोक में पूछा था। नारद मुनि को किसी ने पूछा था, ब्रह्मा जी को शायद, और उन्होंने उत्तर देने के टाइम बोला कि किसी और लोक में यही प्रश्न सनत कुमार को पूछा गया था, और उन्होंने सनत कुमार ने उत्तर देने के टाइम बोला यही प्रश्न नर नारायण ऋषि को पूछा गया था, और फिर बाद में उसका उत्तर दिया गया। ये कृष्णा बुक या भागवतम का 90 चैप्टर है, इसमें ये प्रश्न का उल्लेख है। ये प्रश्न से शुरू होता है वो चैप्टर, और बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि कैसे यही शरीर जो तीनों गुणों के अधीन है, और यही आंखें कान जो तीनों गुणों के अधीन है, जो हमें इधर फंसा के रखे हैं मंत्रों से या भगवान के नाम के से पूजा से, हमको मुक्ति भी दे सकते हैं। वही है ना प्रश्न, समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है मॉलिक्यूलर लेवल पे। अभी तक कोई समझा नहीं है कि मैं जब हरे कृष्ण सुन नहीं पाया आपका आंसर, सॉरी आपका आंसर में सुन नहीं पाया। तो ये प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि ये शरीर जो भौतिक है, ये जीव जो भौतिक है,
ये जब हरे कृष्णा बोलती है, भगवान का नाम भौतिक नहीं है, लेकिन हम तो भौतिक हैं, फिर भी हम मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे भौतिक शरीर से कर्म करते हुए, राइट। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात उसमें डिस्कस की गई है कि भगवान का नाम में ये शक्ति है, भगवान के भक्ति में इतना शक्ति है कि हालांकि हम भौतिक हैं, हमारे आंखें कान सब भौतिक हैं, फिर भी हम मुक्त हो सकते हैं। ये भगवान हमको खींचते हैं, ये भगवान की कृपा होती है। जैसे जो सीढ़ी हमें नीचे लेके जाती है वही ऊपर लेके जाती है, तो मनुष्य शरीर इतना स्पेशल है कि जो मनुष्य शरीर से हम नीचे जा सकते हैं वही हमें ऊपर भी लेके जा सकता है। ये भगवान ने स्पेशल फैसिलिटी दिया है मनुष्य शरीर में कि जब हम शास्त्रों का पालन करके जीवन जीते हैं तो हम फ्री हो सकते हैं। जैसे जिस शरीर से पाप करके हम जेल में जा सकते हैं, उसी शरीर से जेल में सब नियम पालन करके जेलर को खुश करके हम बाहर निकल सकते हैं, वैसा है। ठीक है, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, आप 90 चैप्टर पढ़ो, कृष्णा बुक का 90 चैप्टर 90 कौन से कैंटो का प्रभु जी? 10th कैंटो का चैप्टर का नाम है द प्रेयर्स बाय पर्सोनिफाइड वेदास। 90 या 89 कोई तो भी आखिरी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। आपने जैसे कहा कि आत्मा को कुछ लेना नहीं देना नहीं होता, सब कार्य शरीर के स्तर पर होते हैं। तो भगवत गीता दूसरे अध्याय में तो भगवान कहते हैं कि आत्मा चलायमान होती है, वह तुरंत ही भौतिक गुण धारण कर लेती है। तो फिर ये कैसे बात रिलेट हो रही है? नहीं, तो ये चेतना जो है, आत्मा की चेतना जो है वो भौतिक गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन आत्मा का इस दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा तो आध्यात्मिक है, वो इस दुनिया में आया है, फंस गया है, वापस निकलना है हमें इधर से। तो इधर आकर हम दोस्ती कर लिया है माया से, इसलिए उसके प्रभाव में हम सुख दुख के पीछे भाग रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, मगर आत्मा को इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी प्रभु जी, जैसे बोले कि जब व्यक्ति शुद्ध सत्वगुण में होता है तो इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा मुक्त रहती है, तो इसे कैसे समझेंगे प्रभु जी? तो ये बहुत स्पेशल होता है, इसको जीवन मुक्त कहते हैं कि शरीर के अंदर रहते हुए भी मुक्त है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल जो फ्रूट होता है अंदर वाइट कलर का और बाहर जो होता है ब्राउन कलर का, बहुत चिपका हुआ रहता है, निकालना मुश्किल होता है, आपको तो मालूम होगा, चाकू से निकालना पड़ता है। लेकिन कुछ समय तक रख दो तो वो खोपड़ा बन जाता है, अंदर ही है लेकिन हिलाओ तो टक टक आवाज आता है, अंदर ही है लेकिन खुल गया, मुक्त हो गया। राइट, समझ रहे हैं आप ये उदाहरण? उसी तरह आत्मा अंदर ही है शरीर के, लेकिन हिलाओ तो टक टक आवाज आएगा, मुक्त हो गया है, आसक्ति खत्म हो गया है। जो भी आसक्ति होता है शरीर के साथ या शरीर के वस्तुओं के साथ या शरीर के रिश्तेदारों के साथ या शरीर से जुड़े गांव या देश के साथ या शरीर से जुड़े विज्ञान के साथ या शरीर से जुड़े धर्म के साथ, सब आसक्ति खत्म हो गया, तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो ऐसे मुक्त आत्माएं होती हैं और शरीर में बहुत कम समय तक रहती हैं, तो फिर जल्दी शरीर छोड़कर आध्यात्मिक धाम जाते हैं। और प्रभु जी, ये रजोगुण में और तमोगुण में होती है तो ये बद्ध होती है आत्मा? सत्वगुण में भी बद्ध है। हाँ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में बद्ध होती है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु, पढ़ें? हाँ पढ़िए, मैं 2 मिनट में आया, पढ़िए, दोनों श्लोक पढ़िए आगे। ना तदस्ति पृथ्वीव्यां वादिवी देवेषु वा पुनः शतं प्रकृति जैरमुक्तं यदेवी शास्त्रेवी गुणः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विनृषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि विभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप,
ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। हो गया 40वां? जी प्रभु जी। तो भगवान, 41वां भी पढ़ ओके, लीजिए। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान कहते हैं आगे कि 41 भी पढ़ने के लिए बोले थे ना प्रभु? हाँ ठीक है। तो 40 में भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में या देवताओं में, उच्च लोकों में, जो इन तीनों गुणों से मुक्त है। मतलब सब लोग बद्ध हैं। और ये तो कुछ चीजें भगवान ने बताई, बुद्धि, डिटर्मिनेशन, धृति, सुख, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या और खाना, जो तीनों गुणों में, ऐसे हर चीज तीनों गुणों में है। हमको कौन सा कलर पसंद है, हमको कहाँ पर रहने को पसंद है, क्या खाने को पसंद है, क्या पहनने को पसंद है, कैसे मित्र पसंद है, कौन से ऑथर पसंद है, कहाँ पर टहलने को अच्छा लगता है, कैसे ट्रैवल करने को पसंद है, क्या हीरो हीरोइन पसंद है, जो भी हमारा है वो सब तीनों गुणों के अधीन आता है। और इतने फंसे हुए हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये भगवान ने सिर्फ कुछ समरी दिया है हमको समझाने के लिए कि कैसे तीनों गुणों से ब्रह्मांड का हर प्राणी प्रभावित होता है। और इसी तीनों गुणों के अनुसार भगवान ने दुनिया में विभाजन किए कर्तव्य कि किसका क्या ड्यूटी होना चाहिए। उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीका है समाज को विभाजन करने का, ऑर्डर में लाने का, डिसिप्लिन करने का, कि उनका इच्छा भी पूरा हो जाए, समाज का भला भी हो जाए, किसी का नुकसान भी नहीं हो और भगवान की भक्ति में भी आगे बढ़े, जीवन का गोल भी पूरा हो। और जो कोई भी आइडियोलॉजी है, कोई भी तरीका है समाज को एंगेज करने का, काम करने का, या शिक्षित करने का, या राज्य करने का, वो सब फेल है। वर्णाश्रम धर्म ही है जो 5000 साल से चल रहा है। हालांकि लोगों ने उसका मिसयूज भी किया है गलत समझ के, लेकिन तीनों गुणों के आधारित जो वर्णाश्रम धर्म है, इसी से सबकी इच्छा पूरी हो सकती है, समाज में व्यवस्था अच्छी हो सकती है, शांति हो सकती है और हर व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो समाज की व्यवस्था के लिए तीनों गुणों पर आधारित वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। उसमें 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण कर्म के हिसाब से, गुण उनका क्या है और कर्म उनका क्या है उसके हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी हो सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता है। गुण और कर्म के हिसाब से उसके गुण क्या है और उसका कर्म क्या है, इससे पता चलता है। तो जो सतोगुण में होता है, ज़्यादातर सतोगुण में होता है, वो ब्राह्मण होता है। जो ज़्यादातर रजोगुण में होता है वो क्षत्रिय होता है। जो ज़्यादातर रजोगुण और तमोगुण में मिक्स में होता है वो वैश्य होता है। और जो ज़्यादातर तमोगुण में होता है वो शूद्र होता है। और इनके क्या गुण हैं और इनके क्या कर्म हैं, ये हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे। तो भगवान अभी ज्ञान मार्ग से बाहर आकर अभी हमें वर्णाश्रम धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं कि कैसे वर्णाश्रम धर्म में व्यक्ति अपना जीवन सिद्ध कर सकता है, परफेक्ट कर सकता है भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए। ठीक है।
कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी जैसे गुण और कर्मों के हिसाब से आपने बताया कि रजोगुण और तमोगुण में जो होते हैं वो वैसे होते हैं ना, लेकिन कुछ वैसे जैसे व्यापारी होते हैं, उनके गुण के हिसाब से वो व्यापार करते हैं और अपना कुछ अंश व्यापार का भक्ति में लगाते हैं या दान में देते हैं, तो वो फिर सतोगुण में नहीं आ जाएंगे? नहीं, देखिए सिर्फ दान देने से कोई सतोगुण में नहीं होता है, उसका गुण एंड कर्म के हिसाब से वो डिसाइड होता है। तो दान देने से अच्छी बात है, सात्विक दान, राजसिक दान, तमसिक दान, वो सिर्फ गरीबों को खिलाने बैठेंगे वो अलग दान है, और वो सिर्फ पैसा फेंकेंगे वो अलग दान है, और वैष्णव को दान देंगे वो अलग दान है। 3 प्रकार का दान है। तो सिर्फ दान देना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दान देने से डिसाइड नहीं होता है कि बाकी भी तो जीवन है ना उसका। तो अगर उसका गुण कर्म वैश्य के है तो रजोगुण तमोगुण में है। ठीक है। हाँ, दान देते देते, साधुओं को दान देते देते, साधुओं का आशीर्वाद से वो जीवन बदल सकता है, अपना प्रगति हो सकती है उसकी चेतना में। गुण कर्म अभी भी उसका वैश्य है, लेकिन चेतना में वो अच्छा भक्त बन सकता है। ठीक है। गुण बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है उसको। एक दिन की बात नहीं है कि आज दान दे दिया मैं सतोगुण में आ गया, कल दुकान खोलेगा फिर रजोगुण में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। गुण बदलते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और कोई प्रश्न? कुछ व्यापारी ऐसे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कुछ मतलब व्यापारी ऐसे होते हैं, वैश्य ऐसे होते हैं जो व्यापार करते हैं, उसमें कुछ हिस्सा भगवान के लिए भी रखते हैं, भगवान के कार्य में ही लगाते हैं, चाहे मंदिर में दें या कुछ भी करें, भगवान के लिए ही करते हैं। वो कैसे गुण में? वो तो देखिए, व्यापारी वैश्य है तो रजोगुण तमोगुण में है। दान दे रहा है कृष्ण को, अच्छी बात है, थोड़ा सात्विक ऐड कर रहा है, क्योंकि अपने व्यापार का हिस्सा देते हैं ना थोड़ा। हाँ, तो कोई देते हैं। अभी देखो, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, चोर तो चोर हुआ ना। तो रजोगुण तो रजोगुण हुआ, तमोगुण तो तमोगुण हुआ। नेक्स्ट, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ही व्यक्ति प्रभु जी किसी भी गुण में दान दे सकता है? हाँ, बदलते रहता है। उसको ज्ञान होता है तो वो सही प्रकार का ज्ञान देता है। जब तक ज्ञान नहीं आता है वो सही प्रकार का ज्ञान नहीं देता। कभी कभी भावुक हो जाता है वो, तो वो हिसाब से दान देता है। नहीं प्रभु जी, ज्ञान आ गया तो फिर भावुक कैसे हो सकता है? मतलब ज्ञान आ गया ना फिर तो वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उसके जीवन का अलग अलग समय है। कभी ज्ञान नहीं होता है, भावुक होता है वो। ज्ञानी व्यक्ति भी फंसता है ना। जैसे कोई ज्ञानी है लेकिन कोई आकर नाटक कर रहा है, उसके सामने झूठ बोल रहा है, हो सकता है फंस जाए वो, दे दे उसको। वो नाटक कर रहा है कि मुझे भूख लगा है लेकिन उसको दारू पीना है। बहुत कुछ होता है ये सब। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न यह है कि कर्म के अनुसार हम चारों वर्णों में हैं, चाहे हम ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं, वर्ण या वैश्य हैं, क्षत्रिय जो भी हैं, हम कर्म के अनुसार। आजकल जो रिजर्वेशन है उसमें उसको वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, जब उसको फिर भी अगर IAS का ओहदा मिल जाता तो ब्राह्मण हो जाएगा। नहीं, गुण और कर्म दोनों होना चाहिए। अगर किसी के पास ब्राह्मण का गुण नहीं है, सिर्फ कर्म ब्राह्मण का है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। गुण और कर्म दोनों होना चाहिए। रिजर्वेशन ने उसको गुण दे दिया। नहीं, रिजर्वेशन ने मौका दिया उसको, गुण नहीं दिया। नहीं तो वो ऊपर पहुंचा था। ऊपर तो असुर भी पहुंच जाते हैं, उसके लिए सिर्फ वोट चाहिए या नोट चाहिए। ऊपर पहुंचना बड़ी बात नहीं है।
चेतना में ऊपर होना है। मैं तो केवल बात कर रहा हूँ कर्म की। हाँ नहीं, तो सिर्फ पढ़ाई की, उसके साथ जनरल में पढ़ाई की, दूसरे लोगों ने पढ़ाई की, उसमें वो बैठा, he got only 40%, other got 45% or 50%. The 40% people get the chance to have the IAS capacity. हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि वो रिजर्वेशन के माध्यम से उसको पदवी मिल गया, वरना वो इस योग्य नहीं है, तो क्या वो ब्राह्मण की पदवी पे पहुंच जाएगा? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। ब्राह्मण गुण और कर्म दोनों से होता है। किसी सरकारी नियम से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, गुण और कर्म से बनता है। अभी समझो कोई आकर रास्ते में किसी को उठाकर मंदिर का अध्यक्ष बना देगा, तो क्या वो महान साधु बन गया? नहीं ना। किसी को उठाकर नहीं बना सकते आप ब्राह्मण, उसके गुण और कर्म के हिसाब से होता है। उसको आपने काम दे दिया ब्राह्मण का, लेकिन वो ब्राह्मण है नहीं। यानी IAS ब्राह्मण नहीं होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्षत्रिय में आता है वो। उसका कर्म के अनुसार तो उसको क्या बांटेंगे, ब्राह्मण जाएंगे। आजकल सब शूद्र है, सोचने की जरूरत नहीं है, सब शूद्र है ऊपर से नीचे तक, राइट? क्योंकि सब तनख्वाह के लिए कर रहे हैं, राइट? जीवन यापन सब शूद्र है, ये जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमस्ते नाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि आजकल सभी शूद्र हैं, जॉब भी कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन जो उसके गुण है वो कृष्ण भावना भावित भी है, चैटिंग भी करता है, उसकी जो एक्टिविटीज है वो सिद्ध गुण में है, तो फिर ये कैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे? लेकिन वो करता जॉब ही है या फिर बिजनेस करता है? नहीं, तो सब शूद्र हैं, मतलब लगभग सब शूद्र हैं। बहुत कम है जो शुद्ध क्षत्रिय या शुद्ध ब्राह्मण होंगे। शूद्र भी नहीं है मैं तो बोलूंगा, आजकल मोस्टली लोग जानवर हैं, क्योंकि शूद्र कम से कम नहाते तो हैं, शूद्र कम से कम चोरी तो नहीं करते, शूद्र कम से कम दूसरे की स्त्री को देखते तो नहीं है, शूद्र कम से कम झूठ तो नहीं बोलते। लेकिन आजकल के लोग वो भी कर रहे हैं, राइट? तो भीष्म पितामह बताते हैं कि जो वर्णाश्रम होता है वो सिविलाइज सोसाइटी में होता है, कि उसमें कुछ तो गुण होते हैं, उसी लोगों को वर्णाश्रम। आजकल तो वो सिविलाइज सोसाइटी ही नहीं है, आजकल तो जानवर ही हैं मनुष्य के शरीर में, तो शूद्र के भी लायक, बोलना लायक नहीं है। तो वर्णाश्रम सिर्फ वहीं लागू होता है जहाँ पर सिविलाइज सोसाइटी होता है। सिविलाइज सोसाइटी मतलब अच्छा समाज, और अच्छा समाज मतलब कम से कम लोगों में 9 गुण होना चाहिए, बाद में जाकर वो शूद्र वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय बनेंगे। आजकल वो 9 गुण भी नहीं है लोगों में, जो भीष्म पितामह बताए 9 गुण। तो आजकल तो लोग शूद्र से भी गए गुजरे हैं, जानवर ही हैं, जंगल राज है, जंगल राज। हाँ, कोई चैंटिंग वगैरह कर रहा है तो ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा है कि जानवर है, शूद्र भी नहीं है, फिर भी उनको हीरा दे दिया, भक्ति दे दिया। अभी भक्ति से वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर ये सब गुण और कर्म के हिसाब से हैं तो ब्राह्मण बनाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा क्यों होती? क्योंकि अगर किसी के गुण और कर्म ब्राह्मण वाले ऑलरेडी हैं तो ब्राह्मण दीक्षा की रिक्वायरमेंट नहीं है, और किसी के ब्राह्मण वाले कर्म नहीं है तो क्या ब्राह्मण दीक्षा के बाद उसके वो ब्राह्मण हो जाएगा? नहीं, देखिए, डीटी वर्शिप जो होता है वो सिर्फ ब्राह्मण लोग कर सकते हैं जिनके पास गायत्री होता है। यस। और गायत्री उन्हीं को दे सकते हैं जिनको वैसा गुण और कर्म होगा। तो जो हरिनाम लिया है, अगर अच्छी तरह उसने हरिनाम लिया है तो उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें गुण आएगा, और अगर उसमें गुण आएगा तो उसको डीटी वर्शिप कर्म करने की सुविधा प्रदान की जाती है कि आप डीटी वर्शिप करो। तो पंचरात्रिक विधि है जिससे व्यक्ति को गायत्री मंत्र दे सकते हैं, क्योंकि उसमें गुण वैसे आए हुए हैं, क्योंकि चैंटिंग किया है उसने, भक्तों का संग किया है, और अभी उसको मौका दे रहे हैं थोड़ा कर्म सुधारने का,
डीटी वर्शिप, पूजा प्रतिष्ठा वगैरह करने का। तो फुल फ्लेज वर्णाश्रम फॉलो नहीं हो रहा है दुनिया में या इस्कॉन में। कम से कम इतना फॉलो हो रहा है कि कुछ ब्राह्मण बने अच्छे गुणों से और अच्छे साधु बने, ताकि वो दुनिया में अच्छे प्रचार कर सके। प्रभु जी, फिर इसका मतलब अगर जो ब्राह्मण बन गया, जिसको ब्राह्मण दीक्षा दे दी, तो क्या वो बाहर जॉब नहीं कर सकते? क्योंकि जॉब करने वाला जो कर्म है वो फिर शूद्र का हो जाएगा। हाँ, इसके लिए हाँ सही है आपका। इसके लिए उसको ब्राह्मण नहीं बोलते हैं इस वर्णाश्रम के हिसाब से। उसको डीटी वर्शिप कर पा रहा है, इसके लिए ब्राह्मण बोलते हैं, क्योंकि अभी भी उसका कर्म शूद्र का है बाहर। तो ये इसके लिए भागवत विधि है, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। तो पंचरात्रिक विधि में भाग लेने के लिए उसको दीक्षा दी जा रही है गायत्री की, ताकि वो डीटी की वर्शिप करे, और उसको चेतना में ऊंचा उठने के लिए भागवत विधि सिखाई जा रही है। तो कोई शूद्र भी हो, अगर वो भागवत विधि पालन करता है तो ब्राह्मण के भी ऊपर वैष्णव बन जाता है। तो उसको वैष्णव बनने का मौका दिया जा रहा है। जब तक उसका शरीर है और परिवार है, वो शायद शूद्र का कर्म करे, लेकिन अंदर से वो वैष्णव है। क्योंकि वो एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अगर वो वैष्णव ब्राह्मण के भी ऊपर होता है तो फिर ब्राह्मण दीक्षा क्यों? ये हाँ, क्योंकि डीटी वर्शिप करने के लिए गायत्री की जरूरत है, और सब लोग उस स्थान तक पहुंचे नहीं है ना। हम लोग वैष्णव है नहीं, हम लोग वैष्णव बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो डीटी वर्शिप वैष्णव का भाग है कि भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा करने से हमारा भक्ति अच्छा होता है, और उसके लिए पंचरात्रि का विधि है, जिसके लिए ब्राह्मण जरूरी है, गायत्री मंत्र जरूरी है। तो हम लोग ये सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हैं शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की। हम लोग शूद्र होते हुए भी, जानवर होते हुए भी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो आशीर्वाद प्राप्त दिया जा रहा है। हम लायक नहीं है सेवा के, हमको सेवा दी जा रही है। हम गुरु को असिस्ट कर रहे हैं कृष्ण की सेवा करने में, ताकि हम शुद्ध हो जाएं। हमारे शुद्धता के लिए ये सब हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए नीचे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने देखा लोग ये सब कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ये दिया भागवत विधि। और उनके बाद जो आचार्य आए, उन्होंने देखा कि लोग 24 घंटा जप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पंचरात्रि का विधि दिया कि आप 16 माला जप करो, मंगल आरती करो, डीटी वर्शिप करो, 4 नियम पालन करो, इससे आप शुद्ध होंगे। हैं हम शूद्र से भी गए गुजरे, लेकिन फिर भी डीटी वर्शिप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं दूसरों को। ये उनका कृपा है हमारे शुद्ध होने के लिए। हम लायक हैं इसके लिए नहीं कर रहे हैं। अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो हम नहीं है एलिजिबल। उन्होंने हमको गिफ्ट दे दिया। जैसे कोई अमीर आदमी है, रोड पे चलते व्यक्ति को 2000 रुपया दे दिया, उसने कुछ मेहनत नहीं किया कि 2000 रुपये उसको मिले पगार, लेकिन इसने दया से दे दिया। उसी तरह नमो महावदना आया कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि हमको कृष्ण का सेवा दे दिया। प्रभुपाद जी दयालु हैं, हमको कृष्ण का सेवा दे दिया। हम लायक नहीं है उसके। तो अगर लायकी देखा जाए तो नहीं है हमारी, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दया से हमको दिया है। तो एलिजिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी के रास्ते पर जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। जो प्रभु जी आपने ये बताया कि भागवत विधि से शूद्र से ब्राह्मण के गुण अर्जित करता है, और पंचरात्रि विधि से वो एलिजिबल हो जाता है आउट ऑफ द वे, इवन शूद्र रहते हुए भी ब्राह्मण पूजा करने के। इज दैट राइट? नहीं, भागवत विधि से हम शुद्ध होते हैं, और पंचरात्रि का विधि से हम, क्योंकि भागवत विधि पूरा दिन फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए हमको बिजी रखने के लिए पंचरात्रि का विधि है। नहीं तो हम इतने गए गुजरे हैं कि खाली बैठेंगे तो फिर मन सत्यानाश कर देगा। नहीं, पंचरात्रि की विधि में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसलिए ब्राह्मण दीक्षा है कि गायत्री मंत्र रोज उच्चारण करो, 3 बार नहाओ, संध्या करो, आरती करो, ये सब करो, ताकि कम से कम ब्राह्मण जैसे लाइफस्टाइल हो। और आशा ये है कि भागवत विधि पंचरात्रि विधि दोनों करते करते चेतना भी वैसे विकसित होगी। देखिए, ब्राह्मण क्या होता है, कुछ गुण होते हैं और कुछ कर्म होते हैं। तो पंचरात्रि विधि से एटलीस्ट हमको कर्म सिखा रहे हैं, और चैंटिंग से गुण प्राप्त करने का कोशिश किया जा रहा है। तो पंचरात्रि विधि से हमें सिखा रहे हैं कि 3 बार नहाओ, क्योंकि ब्राह्मण साफ सफाई रखता है, और सादा जीवन जियो,
क्योंकि ब्राह्मण सादा होता है। और भगवत गीता सिखा रहे हैं कि लोभी मत हो, काम क्रोध लोभ वगैरह साफ करो, और कोई अच्छी तरह करेगा इसको तो ये ब्राह्मण के भी ऊपर वैष्णव बन जाएगा। तो इस सत्वगुण में हमको लाने के लिए आचार्यों का ट्रांसेंडेंटल स्ट्रैटेजी है, ट्रांसेंडेंटल प्लान है। तो जनरली किसी को ट्रेनिंग किया जाता है, बाद में फील्ड में भेजा जाता है। आचार्यों ने हमको डायरेक्ट फील्ड में दीक्षा मतलब डायरेक्ट फील्ड में रखा है कि देखिए, जनरली कोई कॉलेज में एडमिशन लेगा, 4 साल बाद उसको इंजीनियरिंग का डिग्री मिलेगा। आचार्य हमको पहले दिन पे देते हैं, अब ये इंजीनियरिंग का डिग्री अभी कॉलेज में बैठा रहा, तो हम पहले से ही खुद को इंजीनियर बोलते हैं, लेकिन अभी तक 4 साल हुआ नहीं हमारा, अभी तक सेमेस्टर हुए नहीं हमारे। तो ब्राह्मण दीक्षा मतलब पहले दिन पे हमको बोला गया आप ब्राह्मण है, सेवा करो, लेकिन ये एक्चुअली ट्रेनिंग है हमारा शुद्ध होने के लिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अप्रेंटिस को ऑफिसर बना दिया। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने 3 बार स्नान के लिए बोला कि 3 बार स्नान करना चाहिए, 3 बार स्नान तभी करना चाहिए जिस टाइम हम किचन में जा रहे हैं और भगवान जी की सेवा के लिए हम भोग बना रहे हैं, या हम घर के मंदिर में जा रहे हैं, ये समय होना चाहिए, या क्या मॉर्निंग में तो उठ के है ही सही, बाकी 2 टाइम का स्नान का क्या मतलब कि वो है कि किस समय करना चाहिए? तो जनरली जो लोग को आदत हो चुका है वो लोग करते हैं 3 बार या कम से कम 2 बार सुबह और शाम को कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम को शरीर में पसीना हो जाता है, या अशुद्ध होते हैं या बाथरूम जाते हैं। और पुजारी लोग तो जब भी अल्टर में जाते हैं, भले 8 बार अल्टर में जाए तो 8 बार नहाते हैं। तो ये सूची मुची के नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक पढ़े। हाँ, हाँ पढ़िए। क्षमा दमा तप शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, अगला श्लोक। चारों श्लोक पढ़ेंगे हम। हाँ प्रभु जी, ओके। श्लोक 43 है। शौर्यम तेजद विदक्षम युद्धे च अपि अप्लायनम दानम ईश्वर भावम च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अगला भी पढ़िए। ओके प्रभु जी। कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्वकर्म स्वभावजम परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यवहार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्ण। हाँ, तो इधर भगवान अभी बताते हैं ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य, शूद्र के गुण और कर्म जो हमने पढ़े अभी। हम अगले टाइम वापस चर्चा कर सकते हैं। और कोई ये गुण और कर्म पालन करता है तो वो सिद्ध हो सकता है, जीवन की सफलता हासिल कर सकता है। कैसे, वो हम देखेंगे ब्रेक के बाद, अगले टाइम थे। ठीक है, बुधवार को 7 बजे। ओके, वी विल एंड हियर। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु की जय। हरे कृष्ण।